Good morning, students. Today we are going to discuss paragraph discipline. Let us understand the paragraph. Discipline is the backbone of character. अनुशासन, डिसिप्लिन का मीनिंग क्या होता है? अनुशासन। अनुशासन किसी भी चरित्र की रीढ़ की हड्डी होता है। जैसे इंसान के शरीर में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान चल फिर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ही करैक्टर में, किसी के चरित्र में जो अनुशासन है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन। यह किसी भी सभ्यता की नींव होता है। फाउंडेशन मीन्स नींव। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड डिसिपल। तो डिसिप्लिन वर्ड का जो जन्म है डिसिपल वर्ड से हुआ है, विच मीन्स अ लर्नर, जिसका अर्थ होता है एक विद्यार्थी या एक छात्र। डिसिप्लिन मीन्स लर्निंग एंड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। डिसिप्लिन का अर्थ होता है, अनुशासन का अर्थ होता है कुछ निश्चित नियमों को सीखना और उनका पालन करना। दैट आर एसेंशियल फॉर अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, जो कि एक शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक हैं। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एवरी वॉक हो गया हर क्षेत्र, जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन द फैमिली वी लर्न डिसिप्लिन थ्रू अवर ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड एल्डर्स। परिवार में हम अनुशासन सीखते हैं माता पिता और बड़ों की आज्ञा को मानकर। इन द स्कूल डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। स्कूल के अंदर भी अनुशासन बराबर का महत्व रखता है। वी नीड डिसिप्लिन इन द प्ले ग्राउंड टू। खेल के मैदान में भी हमें अनुशासन की उतनी ही ज़रूरत होती है। द प्लेयर्स मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स एंड शो स्पोर्ट्समैनशिप। सभी जो खिलाड़ी हैं उन्हें गेम्स के जो नियम है, खेल के जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है और उन्हें खिलाड़ी भावना दिखानी चाहिए, खेल की भावना दिखानी चाहिए। ये नहीं कि अगर खेल में हमारी हार होगी तो हम जीतने वाले से लड़ना शुरू कर दें। ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आज हारा हूँ तो कल जीतूँगा भी। अपने साथी प्लेयर्स के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इन एवरी ऑफिस डिसिप्लिन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। हर दफ्तर के अंदर, हर ऑफिस में अनुशासन एक आरंभिक आवश्यकता है। द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ दिस क्वालिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस हमारी कौन कौन सी है? नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है। ठीक है, ये सारी आर्म्ड फोर्सेस है। तो अनुशासन जो एक क्वालिटी है, जो एक विशेषता है, इसका सबसे उत्तम नमूना जो है सुरक्षा बलों में देखा जा सकता है। द सोल्जर्स रिमेन इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जो सिपाही होते हैं वो सख्त अनुशासन में रहते हैं। एंड डू वाट एवर इज़ कमांडेड विदाउट क्वेश्चन। और बिना किसी सवाल के वो सब करते हैं जिसका भी उन्हें आदेश दिया जाता है। इवन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यहाँ तक कि प्रकृति की सभी वस्तुएं मूव एंड ग्रो अप इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। प्रकृति की सारी वस्तुएं एक निर्धारित प्रणाली में एक अनुशासन के तरीके से चलती हैं और बढ़ती हैं। द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज टेक्स प्लेस इन अ डिसिप्लिन्ड वे। तो इसी तरह से जो आकाशीय पिंड है, हेवनली बॉडीज़ कौन सी होगी? सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स होगी, ये सारी चीज़ें होगी, रेन होगी, सीजन्स हो गए। जितनी भी हेवनली बॉडीज़ है, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो सारे के सारे जो हैं एक निर्धारित प्रणाली में हलचल करते हैं।
लाइफ विदाउट डिसिप्लिन वुड बी लाइक अ शिप विदाउट अ कैप्टन और अ प्लेन विदाउट अ पायलट। अनुशासन के बिना जीवन हमारा जो है वो किसी जहाज़ की तरह होगा जिसका कोई कैप्टन ना हो, और बिना किसी पायलट के प्लेन की तरह होगा। क्योंकि अगर पायलट नहीं होगा प्लेन का, प्लेन हवा में इधर उधर जाएगा, कंट्रोल में नहीं होगा। इसी तरह से जो शिप है पानी के अंदर, अगर उसका कोई कैप्टन नहीं होगा तो शिप भी कंट्रोल में नहीं होगा, इधर उधर किसी भी जगह जाके टकरा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो लाइफ है वो उसमें डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस है। डिसिप्लिन इज दस एसेंशियल इन लाइफ। अनुशासन इसलिए जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप नाउ you have well understood the paragraph. Thank you very much.